আসসালামু আলাইকুম। বিডিটিউবের আজকের এক্সক্লুসিভ পর্বে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি হাসানুর ইসলাম। বাংলা একটা প্রবাদ আছে, অন্যের জন্য গর্ত খুললে সেই গর্তে আগে নিজেকেই পড়তে হয়। ভারত ও ভারতীয় মিডিয়ার অবস্থা এমনই হয়েছে। বাংলাদেশে ক্ষতি করতে কি করেছিল ভারতীয় মিডিয়া তা জানতে হলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। এতদিন ভারতের পোশাক শিল্পকে টার্গেট করেছিল বাংলাদেশ, এবার ভারতের অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিকে পথে বসিয়ে ছাড়বে বাংলাদেশ। না, এটা আমার বক্তব্য নয়, ভারতীয় মিডিয়া এমনটাই দাবি করছে। একে একে বিভিন্ন ভারতীয় কোম্পানি বাংলাদেশে এসে কারখানা স্থাপন করছে। পোশাক শিল্পের পর এবার টার্গেট অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি। হ্যাঁ, গাড়ি তৈরির শিল্পে এবার বাংলাদেশ পা রাখতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখতে যাচ্ছে, এটা শোনার পর থেকেই মনে হচ্ছে ভারতীয় মিডিয়া ও ভারতীয় অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই হয়তো ভাবছেন হাসানুর ভাই একটু বাড়িয়ে বলছে। না, আমি একটুও বাড়িয়ে বলিনি। ভারতীয় বড় বড় অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিগুলো বাংলাদেশে চলে আসছে। তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে বাংলাদেশে গাড়ি তৈরি করে আবার ভারতের বাজারেই রপ্তানি করবে। এ নিয়ে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া, আসুন তা দেখি। बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भारत की वजह से अब एक बड़ा पुश मिल चुका है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेके एक काफी बड़ा प्लांट टीवीएस और स्टील बर्ड मिलकर बांग्लादेश में लगाने जा रहे हैं। बांग्लादेश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के मार्केट साइज की कीमत लगभग 5,000 करोड़ टका है और ये 8% की दर से हर साल बढ़ रहा है। बांग्लादेश का पैसेंजर कार मार्केट अभी भी काफी ज्यादा छोटा है और हर 1,000 लोगों के हिसाब से यहाँ केवल 2.5 कार्स ही अवेलेबल हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत तेजी से बढ़ने की वजह से अब बांग्लादेश की सेक्टर को एक पोटेंशियल मार्केट माना जा रहा है। स्टील बर्ड अब टीवीएस के साथ जेवी में ऑटोमोटिव फिल्टर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बांग्लादेश में लगाने जा रही है। भारत की इस पहली ऑटोमोटिव फिल्टर प्लांट को एयर फिल्टर्स, ऑयल फिल्टर्स, फ्यूल फिल्टर्स और कैबिन फिल्टर्स मैन्युफैक्चर करने में महारत हासिल है। टेक्सटाइल के सेक्टर में वर्ल्ड लीडर बनने के बाद अब बांग्लादेश ऑटोमोटिव सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंसी हासिल करना चाहता है। इसलिए पिछले कुछ दिनों में इस सेक्टर में कुछ नए और बड़े नामों ने बांग्लादेश में एंट्री ली है। एग्जाम्पल के लिए आइशर, मित्सुबिशी और अशोक लेलैंड की असेंबली यूनिट्स ऑलरेडी बांग्लादेश में मौजूद है। इसके अलावा पीएचपी मोटर्स, फेयर टेक्नोलॉजी, नितोल मोटर्स और एएसआई मोटर्स कुछ ऐसे बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कुछ % इंडिजनाइजेशन के साथ बांग्लादेश में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुके हैं। स्टील बर्ड तेजी से बढ़ रही इस बांग्लादेशी इंडस्ट्री के लिए अभी से पैर जमाना शुरू कर चुकी है, जिससे इन ओईएम्स के लिए लोकली मैन्युफैक्चर्ड फिल्टर सप्लाई किए जा सके। बांग्लादेश कई देशों को ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकता है और इसका फायदा स्टील बर्ड आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए जरूर उठाना चाहेगी। तो क्या बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करने से भारत को आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है? आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि बांग्लादेश और भारत के बीच एफटी ऑलरेडी साइन किया जा चुका है। ऊपर से बांग्लादेश की लेबर कॉस्ट भारत से कहीं ज्यादा कम है। एग्जिस्टिंग रूल्स मैन्युफैक्चरर्स को ये अलाउ करती हैं कि बांग्लादेश में कम कीमत पे सामान को मैन्युफैक्चर करके भारतीय मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके। इसलिए यूएस की कंपनीज की तरह ही अगर आगे चल के भारतीय कंपनीज किसी और देश से मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करती हैं, तो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग पे इसका बुरा असर डेफिनेटली पड़ सकता है। इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि आज की डेट में बहुत से भारतीय गारमेंट ब्रांड्स बांग्लादेश से अपने ज्यादातर स्टॉक खरीद के भारतीय मार्केट में बेचना शुरू कर चुके हैं और प्रॉफिट कमाने की इसी आदत की वजह से गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में अब भारत वियतनाम और बांग्लादेश से काफी ज्यादा पीछे हो चुका है। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि गारमेंट्स का एग्जांपल आगे चल के भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे भी लागू हो। ओआई यानी ओनली इंडियन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अगर हमें यहां तक सुन चुके हैं, और हाँ, लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर आप हमारी सोच से भी सहमत हैं। धन्यवाद, जय हिंद। বাংলাদেশ কোনো পণ্য তৈরি করে না, বাংলাদেশ চীন থেকে পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশের ট্যাগ লাগিয়ে ভারতের বাজারে রপ্তানি করছে, এমন অপপ্রচার করত ভারতীয় মিডিয়া। যা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই অনেকগুলো ভিডিও বানিয়েছি। আর এই ভারতীয় মিডিয়াগুলোকে সমর্থন দিয়েছিল ভারতীয় সরকার। আল্লাহর রহমতে আমাদের কিছুই হয়নি, বরং ভারতের পাতা সেই ফাঁদে এখন ভারত নিজেই ফেঁসে গিয়েছে। এখন একে একে ভারতীয় অটোমোবাইল জায়ান্টগুলো বাংলাদেশে চলে আসছে, হাত পা ধরেও রাখতে পারছে না ভারত সরকার। আসবেই বা না কেন? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এমন এক অবস্থানে আছে, বিদেশি কোম্পানিগুলো বিনিয়োগের জন্য লাইন ধরে আছে। দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আজ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগের হিড়িক পড়েছে। প্রিয় দর্শক, আমাদের চেষ্টা থাকবে এটাই, বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো সবার আগে আপনাদের সামনে তুলে ধরা আর আপনাদের কাছ থেকে অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রত্যাশা করা। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউবের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।